हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं वीनस की। वीनस इज ए प्लैनेट है, हम उसको प्लैनेट ही बुलाते हैं, बट वो एज ए स्टार भी काम करता है, चमकता हुआ सितारा। काफ़ी लोगों को राह दिखाता है वीनस। वीनस की आज बात करते हैं क्योंकि वीनस ट्रांजिट कर चुके हैं, कल ही कर चुके हैं 26 तारीख को इन स्कॉर्पियो साइन, और वहाँ पर वो 20 दिसंबर तक रहने वाले हैं। अराउंड 25 से 26 का दिन का एक टाइम पीरियड रहता है वीनस का, जो वो किसी जोडिक में ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर दो तीन चीज़ें अलग होती हुई नज़र आ रही है। ऑलरेडी से स्कॉर्पियो साइन में दो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स एंड सन। मार्स तो फिर भी बहुत तेज़ी से गति से आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन सन की इफेक्ट्स कहीं ना कहीं वीनस को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सन और जब सन किसी भी प्लैनेट के साथ में आई कैन से कंजक्शन में आते हैं सम स्पेशल डिग्री, वीनस 12.5 डिग्री पे, तो वहाँ कॉम्बस्ट कर देते हैं। तो वीनस के लिए 12.5 डिग्री में सन का है कॉम्बस्ट कर देंगे, लेकिन 10-12 तारीख तक तो नहीं करेंगे, 10-12 दिसंबर की बात करेंगे। तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, अभी टाइम है बहुत ज़्यादा इसके लिए, और डिग्री वाइज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सन और मार्स दोनों ही बहुत एंड वाली डिग्री पे काम कर रहे हैं, और वीनस अभी एंट्री किए हैं, अभी राइट नाउ तो कल ही एंट्री किया उन्होंने इन स्कॉर्पियो साइन। ठीक है, लेकिन बुध भी आ जाएंगे, अभी रेट्रोग्रेड है, मार्गी हो जाएंगे, वो लिब्रा में है, उसके बाद से वो भी एंट्री कर जाएंगे इन स्कॉर्पियो साइन। तो कहीं ना कहीं बुध का बहुत बड़ा आई कैन से कंजक्शन मिलेगा शुक्र को। इट्स माय एनालिसिस, जैसे मैं समझ पाई इस चीज़ को। ठीक है, अब थोड़ी सी शुक्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है शुक्र को जिसकी वजह से कोई इफेक्ट आए, बट कंजक्शन ही है इन द स्कॉर्पियो साइन में ही हो रहा है इस समय। तो काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है हमारी लाइफ में, चाहे सन है, चाहे मार्स है, शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी आने वाले हैं मारियो करके। तो बहुत सारी चीज़ें, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं चारों ही, बहुत ज़्यादा एक जगह रुकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन तो देते ही देते हैं, चाहे बड़ा है या छोटा है। और एट दैट मोमेंट अगर उस प्लैनेट की दशा चल रही है तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में हमें इफेक्ट करेगा। ठीक है, वीनस इस कार का वो रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर टॉप पे जो चीज़ आती है, हमारा रिलेशनशिप, हमारा फिजिकल इंटीमेसी, हमारा मैरिड लाइफ, हमारी लग्जरी लाइफ, हम किस तरह से हमारी लग्जरी लाइफ, मतलब वीनस अगर आपकी हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, नेटल चार्ट में बहुत बेटर तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत डिफरेंट टाइप की नज़र आती है। इंसान बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है, उसको एक लग्जरी लाइफ की तरह में जीता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड भी नहीं तो बहुत स्टाइलिश होता है, बहुत ही एक अट्रैक्टिव, बहुत ही न्यूली फैशन में रहना, और एकदम एवरीथिंग उसको आप देखेंगे एक बार तो हाँ ये अलग दिखता है कुछ। ठीक है, अट्रैक्शन, ब्यूटी, उसके अलावा आपका लिक्विडिटी, मनी, पैसा होगा तभी तो इंसान मटेरियलिस्टिक लाइफ जी पाएगा। ठीक है, तो वीनस आपके नेटल चार्ट में कहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं इसकी आज बात कर लेंगे। 25 दिन के लिए क्या असर देने वाले हैं स्कॉर्पियो साइन में। अब इस वक्त मैं बात करूँगी सबसे पहले एक बार स्कॉर्पियो साइन की, क्योंकि वीनस स्कॉर्पियो में जाकर के इफेक्ट डालने वाले हैं, कॉम्बस्ट हो जाएंगे, लेकिन वीनस विल बी देयर। ठीक है, जब भी कंबशन की बात करते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कंबस्ट हो गया तो काम ही नहीं कर रहा, नहीं, प्लैनेट की एनर्जी हमें नज़र नहीं आ रही है, एनर्जी हम तक नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर है, तो वीनस ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रांजिट कर रहा है उस जगह पर। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन की थोड़ी सी बात करते हैं। स्कॉर्पियो साइन इज साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ऊपर जो चीज़ आती है, क्योंकि 8वां घर दिया गया है इसको कालपुरुष कुंडली की अगर बात करते हैं। स्कॉर्पियो साइन आपके कुंडली में जहाँ भी है वहाँ पर कोई भी प्लैनेट अगर साथ में बैठा है तो, नहीं बैठा है तो भी, स्कॉर्पियो साइन आप जोडियक साइन आपकी लाइफ को वो पर्टिकुलर हाउस हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन देता रहेगा। ऑलवेज यू जस्ट फील द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल द उस पर्टिकुलर जोडियक के साइन के साथ, कहीं बैठा है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, तो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। कोई ट्रांसफर वहाँ से कर रहा है तो वो प्लैनेट पर्टिकुलरली आपको ट्रांसफॉर्म करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही डीप प्लेस है, एक ब्लैक होल या एक वाटर साइन है ये। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन देता है, वाटर साइन है, लेकिन वाटर ऐसा है जो कि बहुत ही मडी वाटर है, जैसे ना उसको आपको पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। कैंसर साइन, पाइसिस साइन और स्कॉर्पियो साइन तीनों ही वाटर साइन है, बट कैंसर इज़ ए वेरी क्लीन नदी का पानी जिसको हम पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, शांति देता है, जिसको जो जलन भगवान के अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, उसको हम कहते हैं। हाँ, जिसकी बात कर लेती हूँ थोड़ी।
स्कॉर्पियो साइन इज ए मडी वाटर, हम इसको भगवान को अर्पित नहीं करते, पी भी नहीं सकते, मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो वाटर है बट इस तरह का है कि कितना डीप है, अंदर क्या क्या है, बहुत ही रहस्यमय साइन होता है। स्कॉर्पियो इज वेरी रहस्यमय साइन। एंड पाइसेस इज समुद्र, पता ही नहीं, इमरजेंसी तो पीना ही पड़ेगा, पर पानी नमक वाला पानी होता है और गंदा भी है, कभी अच्छा भी है, ऐसा ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ उसका एनर्जी आता है। तो स्कॉर्पियो साइन इज़ ए वेरी इंटेंस साइन, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में है, डीप है, रहस्य के साथ में हमारी ज़िंदगी में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इंट्रोवर्ट लेवल पे काम करता है स्कॉर्पियो साइन, हमेशा इंट्रोवर्ट इंसान है ना। उस स्कॉर्पियो साइन जो जगह है ना, उसको छुपा के रखेगा, हमेशा छुपा के रखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर दैट हाउस को, जो भी स्कॉर्पियो साइन आपके हॉरोस्कोप में आ रहा है उसको हमें छुपा के रखेंगे उस चीज़ को। 5th हाउस में तो हमेशा अपने लव रिलेशनशिप को छुपा के रखेंगे, अफेयर्स को छुपा के रखेंगे, अपनी आई कैन से क्रिएटिविटी को, अपने फ्यूचर विजन को छुपा के बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करता आदमी उस चीज़ को कभी भी किसी के साथ में भी, ठीक है। अब यहाँ पर शुक्र जा रहा है। उसके अलावा स्कॉर्पियो साइन में आते हैं जो उनको लॉर्ड है वो है केतु एंड मार्स, ठीक है। वो दोनों को दी गई जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत कड़क प्लैनेट जो है वही काम करते हैं यहाँ पे। अब मून है, वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है, यहाँ पे जाके छटपटा जाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट प्लैनेट्स है, और सॉफ्ट प्लैनेट जाकर के ऐसे कड़क वाले साइन में जब जाते हैं स्कॉर्पियो जैसे में, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि प्लैनेट ऐसी जगह फंस गया है जहाँ की वो अपनी एनर्जी को प्रॉपरली हमें दे नहीं पा रहा है, यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे हम बहुत कभी जाएँ और बहुत भीड़ में फंस जाते हैं, तो हम अपने आप को क्या एक्सप्लोर करेंगे, वो भीड़ से बचते फिरते हैं, या कहीं ऐसी गलत जगह पे हम बैठे हुए हैं, या बहुत एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वी आर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पहले तो इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलो तो बात दूसरी करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना हमारी ज़िंदगी में, हमारे साथ भी ऐसा होता है। सेम चीज़ होने वाली है वीनस के साथ में। एंड वीनस जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। एक तो शुक्राचार्य है जो कि ज्ञान के भंडार हैं, उसके अलावा मैंने बताया हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2nd और 7th हाउस दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में, तो फैमिली और हमारा एफडी, सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, उसके अलावा हमारे रिलेशनशिप, फ्रंट ऑफ द पीपल हम कैसे नज़र आते हैं, या हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारा पार्टनर कैसा होगा, उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, ये सारी चीज़ें वीनस के अंदर आती है, ठीक है। अब स्कॉर्पियो से अंदर जाके तो फंसने वाला है, अब वो फंसने के बाद क्या रिजल्ट देने वाला है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की, ठीक है। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। एरीज वालों के लिए ये जो टाइम जा रहा है ना, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का आपको देता हुआ नजर आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में है मार्स, 5th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में है सन, और अब 2nd और 7th हाउस का जो प्लैनेट है वो भी जाके 8th हाउस में बैठ जाएगा। अभी मरकरी भी आने वाले हैं, 3rd और 6th के लॉर्ड जो हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे आपका जो भीड़ है ना 8th हाउस में जमा हो रहा है इस समय, तो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बट इन्होंने आपकी कुंडली को इफेक्ट देना ही देना है। आपको एनर्जी डिफरेंट टाइप की इससे मिलती हुई नजर आएगी, काफ़ी सारे फील्ड्स में आप बहुत सारे लेवल चीज़ों को चेंज करेंगे इस समय, ठीक है। और 1st हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस में गुजरेगा, चाहे फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, कुछ भी है, आपके दिमाग को, आपकी पर्सनालिटी को, या आपकी लाइफ के बहुत सारे फील्ड्स को चेंज करेगा, थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा ना। दिमाग 1st हाउस है ना, आप खुद दिमाग असेंडेंट, वो लॉर्ड जाकर 8th हाउस में जब भी जाएगा चेंज करेगा काफी चीज। तो वीनस अगर आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिस बिग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपका तो अष्टम भाव ही बन रहा है, ठीक है। आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर बड़े कदम उठाने की सोचेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई इन्वेस्ट कर रखा था किसी को, आपको पता है यहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, यहाँ पे मेरे को चीज़ सामान मिल रहा है, अच्छी बात है, छुपा के रखेंगे। 8th हाउस छुपाओ, रहस्य में तहखाना, ठीक है, छुपा के रखेंगे, उसको नहीं बताएंगे आपको कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मेरे रिसोर्सेज क्या है, मेरी सिक्योरिटी कहाँ चल रही है, ठीक है। 7th हाउस के लॉर्ड भी है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके 7th हाउस से 2nd जा रहे हैं, ठीक है, एक कदम आगे, लेकिन जा कहाँ रहे हैं, खड्डे में जा रहे हैं। रिलेशनशिप को आगे ले जाने की अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ और मैं से शादी कर लूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही, ठीक है। लेकिन आप उस अपनी जो भूमिका है
उसको भी आप इससे बहुत ज़्यादा आई कैन से छुपा के रखेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को एकदम ना इंट्रोवर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप को, रिसोर्सेज को, फ्रंट ऑफ द पीपल आपको कैसा रहना है, आपकी मेडिकल लाइफ कैसी है, आप पर्सनैलिटी कैसी है, चेंजेस किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखे हैं आप, रखेंगे इस समय, एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं इस समय यू फील वेरी आई कैन से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि हम ना बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाते हम रिलेशनशिप को, या हम वी आर वेरी मच, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, इसमें क्या इसको बेटर बनाना चाहिए, या इसको छोड़ देना चाहिए, या इसको नए रूप में देखना चाहिए, या इसको पुराने तरीके से चलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें से मैं बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच समझ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि फिर 9th हाउस आ जाएगा। 9th हाउस डेफिनेटली वन स्टेप अहेड, यानी कि आप उस रिलेशनशिप को एक नया रूप देने की सोचेंगे उस समय। बट राइट नाउ यू फील वेरी आई कैन से ना, एक मंथन वाली स्थिति आपकी इस समय होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, वो हर चीज़ में होगी आपके। इस समय आप हो सकता है कि कुछ सडनली आपको कोई मनी मैटर्स की चीज़ें सॉर्ट आउट हो। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। यहाँ पे चीज़ें छूटती हुई, ख़त्म होती हुई, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ बोथ आर, जो 8वां घर है वो भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म भी हो रही है। ठीक है, बट आप उसको नए सिरे से सोचेंगे भी कि नहीं, अच्छे से कुछ तरह से मोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा मनी मैटर्स को लेकर अगर बात करते हो तो यहाँ पर आपको सडनली पैसा आ सकता है कहीं से, आपने इन्वेस्ट कर रखा था, आपने किसी को दे रखा था, या आपको मंथली आने वाला था, या कोई विल वसीयत है, या कोई छुपक के आपने रखा हुआ था, सडनली पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, सामने उसने कह दिया आपका पैसा उधारी ले रखा था, ले भाई ले जाए तेरा पैसा, या कोई बैंक में पहले पैसा आपने डाल रखा था, उसे ब्याज बढ़ते बढ़ते अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ गया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें होती हुई नजर आ रही है। दो चीज़ों का इफेक्ट है, मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है, बोथ द थिंग्स। एंड इस समय आप अपने रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रहस्यमय तरीके से अपने अंदर ही रखेंगे। एक्सप्लोरेशन की बात मतलब अपने आपको बताएंगे नहीं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। यू फील डल इन दिस डेज बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स आर ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। तो इस वक्त आप है ना उस माहौल में ही नहीं है कि आप अपनी बात को रख सकें, प्रपोज कर सकें, आगे बढ़ सकें। लॉट्स ऑफ थिंग्स है, ठीक है देखेंगे, बिल्कुल शांति रखो थोड़ा सा, अभी मुझे थोड़ा सा सोचने विचारने दो, इस तरह की चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके लिए। अच्छा बुरा दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। मन की बात है वहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन तन की बात है वहाँ बेटर है, क्योंकि पैसा है। ठीक है, मनी इज देयर, यस ऑफ कोर्स। 8th हाउस में वीनस आते हैं ना, पैसे देते हैं। 8th हाउस में अगर बहुत सॉफ्ट प्लैनेट्स आके जा रहा है तो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे आई कैन से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। चाहे जुपिटर आ जाए तो कुछ इंटरनली कोई पढ़ाई कर रहे हैं, वीनस आके तो पैसे देके जा रहे हैं, आपके सन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको कुछ अच्छी विल वसीयत की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो नॉट प्रॉब्लम देयर, बट हाँ रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं। दोबारा सोचेंगे आप इसको, फिर से नई सिरे शुरुआत करेंगे इस चीज़ रिलेशनशिप की। ठीक है, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस। ठीक है, इस समय आपके स्कॉर्पियो साइन आता है। यू आर टू मच आई कैन से कंफ्यूज अबाउट योर रिलेशनशिप, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लेवल पर काम करता है, कभी भी अपने फीलिंग्स को बताएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सडनली यू फील कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। यहाँ पर कुछ, क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी हैं शुक्र, और 1st हाउस के भी स्वामी हैं शुक्र। ठीक है, और 7th हाउस में आ रहे हैं। यहाँ पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सेटल लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि आप कर्मठ इंसान हैं। शुक्र 7th हाउस में एनर्जी आपके पास आ रही है, पर स्कॉर्पियो से एनर्जी आ रही है। ठीक है, कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ इश्यूज़, कुछ मनी मैटर्स को लेकर के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि आपका पार्टनर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 7th हाउस में वीनस, तो वीनस को तो जगह दी गई 7th हाउस में, क्या कुछ यहाँ पर लिब्रा साइन आता है। ठीक है, लेकिन वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और स्कॉर्पियो साइन में आ रहे हैं, तो सडनली कोई चीज़ निकल करके बाहर आ सकती है कि कोई फ्रॉड आपके पार्टनर ने इनकेस किया हो। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, कोई फ्रॉड किया हो, या हिडन तरीके से वही आपको परेशान कर रहा हो, या कोई बीमारी आपके पार्टनर को हो और वो अभी निकल करके आ जाए। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है आपके पार्टनर के लिए। छठा घर एक्टिव कर रहे हैं आपके 7th हाउस में आकर, और अगर आप नए किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी
अलर्ट या आपको मतलब ना तैयार रहना चाहिए कि अगर मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेगी, इसके खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, बीमार हो जाएगा डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, दुनिया से भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि आपके कोई पुराने अगर रिलेशनशिप चल रहे हैं आपके खुद के, आपने छुपा के रखे थे कि नहीं मैंने बताना नहीं है, या फ्रेंडशिप की बात कर लूँ, फिजिकल इंटीमेसी की बात कर लूँ, तो सडनली हो सकता है कि वो चीज़ें सब निकल करके बाहर आए और आपको बर्डन लगे कि अब इसको संभालना पड़ेगा। तो 7th हाउस है ना, स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, आपकी डिज़ायर्स टुवर्ड्स योर फिजिकल लेवल, जो डिज़ायर्स होती है पार्टनर को लेकर के, उन चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 7th हाउस में। तो हो सकता है कि वो बर्डन भी लगे, देखिए दोनों चीज़ें हैं, हो सकता है बर्डन लगे आपको, लगे कि क्या निकल के बाहर आ गया, अब इसको संभालो, दुनिया को पता चल गया, क्योंकि 7th हाउस है ना, दुनिया है, पता चल जाता है सामने वाले, फ्रंट ऑफ द पीपल, और अब आप उसको अपनाना पड़ेगा। जो अभी रिसेंटली आप देख भी रहे कि जो खबरों में चल रहा है आज की जो स्थिति में, एक क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, उनकी जो सगाई, इस तरह के कॉम्बिनेशन में अक्सर इस तरह की चीज़ें निकल करके आ जाती है या नहीं है वो अलग बात है, हमें नहीं पता, जो भी है, जो अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता, बट एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है, या ऑलरेडी से वेरी मच सेटल इन योर लाइफ, पार्टनर अच्छा है, शादी हो चुकी है बढ़िया से, तो हो सकता है कि पार्टनर की वजह से आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर पार्टनर्स रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो है उसको सामने लेकर के आइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी वीनस है, 7th हाउस में आ रहा है, यहाँ पर आपकी खुद की पर्सनैलिटी या आपकी खुद की जो एक आई कैन से इमेज है सोसाइटी में, वो बिकॉज ऑफ योर पार्टनर खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी ना, उसके अलावा कोई लोन ले रखा था सडनली हो सकता है बाहर आ गया, अब लोन चुकाओ, क्योंकि वीनस इज कारक ऑफ योर मनी ऑल्सो, मनी मैटर्स को भी सॉर्ट आउट करता है। यहाँ पर कहीं ना ब्लड लेवल पर खेलेंगे, बाहर निकलेंगे, रिलेशनशिप को के मैटर्स को रखना है नहीं रखना है, इस चीज़ को अगर आप करते हैं, लोन हर चीज़ को मतलब फेस कीजिए इस चीज़ को, तब तो आपको बेटर लगेगा। अगर आपने फिर से छुपन छुपाई खेलना शुरू किया या अपनी चीज़ को आईने की ठंडे बस्ते में डाला, तो बाद में आकर के निकलेगा, चीज़ें जितनी खराब चीज़ें उनको बाहर निकल के बाहर फेंकेंगे, ज़्यादा बताए। डिक्लटर ऑफ योर रिलेशनशिप राइट नाउ, इट विल बी गुड फॉर यू। स्कॉर्पियो साइन एक्टिव हो रहा है 7th हाउस, सारे प्लेनेट आके 7th हाउस से बैठे, फेम डिफेम का भी असर हो सकता है इसमें। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस, छठे घर में आपका स्कॉर्पियो साइन आता है, ठीक है। यहाँ पर ऑल द टाइम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आपका छठा घर, आपका प्रारब्ध कर्म, कि आप रूटीन आपका कैसा बैठता है, ऑलवेज आपका जैसे ही आपने रूटीन चेंज किया, आपको एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है अपनी ज़िंदगी में। छठे घर में वीनस इज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि एज पर हाउस ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज छठा घर है और 8वां तो साइन है, तो छठा और 8वां दोनों में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप कोई बड़े प्लान्स बना रहे हैं फॉर स्पेशली फॉर योर ट्रैवलिंग, या आप इस समय आई कैन से अपने प्रारब्ध कर्मा को या अपने अर्थ क्षेत्र को या मनी मैटर्स को इस समय अगर आप सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं, तो इस समय हो सकता है कि आपको वो सारा सपोर्ट सिस्टम आपको इस समय ना मिल पाए, ठीक है। लोन इस समय मत लीजिएगा, ऑलरेडी जो ले रखा है ऑलरेडी हो सकता है कि उसको चुकाने के लिए आपको अभी आगे बढ़ना पड़े। हेल्थ इश्यूज कैन भी सामने आ सकते हैं इसमें, क्योंकि वीनस है ना आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी है, 5वें घर का लॉर्ड भी है, और आकर के छठे घर में बैठ गए, और 8वीं राशि, तो 12वां 6ठा 8वां तीनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय, 5वां तो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप की वजह से आपको रिस्क मत लीजिएगा, इस समय आपको लॉसेस देखने मिल सकते हैं, मतलब चाहे मनी मैटर्स की बात कर लूँ, चाहे फेम डिफेम की बात कर लूँ, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लूँ। सडनली ऐसा होता है ना कि हम लोग है ना चैलेंज कर दे अपने पार्टनर को, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू आर स्टक इन रिलेशनशिप, यू वांट टू मूव ऑन, और आपको अगर डिवोर्स चाहिए, आपको सेपरेशन चाहिए, ये समय सही नहीं है, क्योंकि आप ये लॉसेस ही लॉसेस होते हुए नजर आएंगे। वो आप ही के ऊपर, मतलब आपने अगर दाव खेला है, आप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं रहना है, आपने चैलेंज कर दिया, आप ही के ऊपर उल्टा आ सकता है इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको लोन नहीं लेना है। हेल्थ का ध्यान रखिए, अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं या आप ध्यान नहीं देते अपने फूड पर, कुछ भी खा लिया, स्ट्रीट फूड खा लिया, वॉट एवर यू आर वेरी मच आई कैन से इग्नोर करते हैं अपने फूड को लेकर,
तो इससे हो सकता है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए कि आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए। छठे घर में जब भी जुपिटर है या वीनस है, नडल चार्ट में है या ट्रांजिट में है और एट दैट मोमेंट बहुत ही नेगेटिव लेवल पर आपकी दशाएं जा रही हैं, तो उस समय आपको डायबिटीज जैसी चीज़ों का खतरा हो सकता है। दोनों ही प्लैनेट कारक ऑफ मीठा है, फूड खाना खाते हैं, हम खाते हैं, ठीक है। और इस समय अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था या अगर आपको प्रॉब्लम थी कोर्ट केस को लेकर के, कोई बीमारी थी, इस समय हो सकता है बाहर आ जाए और फिर आपको तुरंत से उसका ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को लेकर के रिस्क मत लेना, स्पेशली इन्वेस्टमेंट को लेकर के। 12th हाउस से इन्वेस्टमेंट इंसान आँख बंद करके चीज़ों के पैसों को इन्वेस्ट करता है, अवॉइड। 12वां घर में आपका टॉरस साइन आ रहा है, यहाँ पर होता है रिसोर्सेज, और उसको एक्टिव कर रहे हैं शुक्र छठे घर में बैठ करके। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको रिसोर्सेज को लेकर के सिक्योरिटी, जो आपका मनी मैटर्स का सिक्योरिटी है, उसको लेकर के अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय अगर आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ में, आप उसको से शादी करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, और यू आर वेटिंग फॉर दैट प्रपोजल कि मुझे अब आए और बोल बात करें, इससे शुक्र से रिलेटेड कोई काम मत कीजिएगा, मत करो। स्विचिंग भी नहीं करना है, जॉब चेंज कर ली, स्टार्टअप चेंज कर लिया, कुछ समझ जो जैसा है उसको वैसा ही संभालेंगे तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर चीज़ें कुछ बिगड़ करके सडनली सामने आ सकती है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट थिंग्स। नए नए नाटक मत कीजिए, मेरा मतलब ये, शांति से रहिए इस समय। अगर ऑलरेडी स्टक भी थे रिलेशनशिप में तो और आपने चैलेंज कर दिया, तो डी फेम आप ही कमाने वाला है। 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं आपके। जिम जाइए, इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि हमें मार्स सन दोनों बैठे हैं, मरकरी भी आ जाएंगे, वीनस आके बैठ गए, छठा घर एक्टिव हो रहा है आपका, ठीक है। और छठे घर में इस तरह के बहुत सारे प्लैनेट जब आते हैं, जो भी अष्टम राशि है, स्कॉर्पियो है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़ जितनी भी आप कर रहे हो सारी खड्डे में जा रही है, बट करनी तो पड़ेगी। तो नई एक्टिविटी मत कीजिएगा, वरना वो मतलब आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। सर वॉक कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, जिम जाइए एंड फूड का ध्यान रखिए, चैलेंज मत कीजिए, रिस्क मत लीजिए, पंगे मत लीजिए किसी के साथ भी, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो जैसी चीज़ है उसको वैसे संभाल लीजिए, ठीक है। सर कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र, ठीक है। यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो साइन आता है। शुक्र आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, शुक्र आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। दोनों ही अगर फेजेस में देखती हूँ तो आपके लिए शुक्र बहुत ही बेटर रिजल्ट लेकर के आए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो समय स्कॉर्पियो है 5th हाउस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सारे तो प्लैनेट बैठे हुए हैं। पहली चीज़ तो ये शुक्र भी आ गए, अभी शुक्र की बात कर रही हूँ, लेकिन और भी प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका विजन या आपकी कुछ गुड प्लान्स टूवर्ड्स योर प्रॉपर्टी और टूवर्ड्स योर अर्निंग्स बेटर होती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर्टी से कोई बेटर रूटीनली कोई इनकम आने, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया, प्रॉपर्टीज को बेचना था, खरीदना था, या प्रॉपर्टी के बिजनेस में इस टाइप के जो सिनेरियोज होते हैं, इंसान प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको लगता है कि मेरा फ्यूचर इसी चीज़ में है। घर से कोई चीज़ आपने स्टार्ट कर ली, घर में बैठ के बिजनेस किया है, घर में ऑफिस बना लिया, नाउ यूर आप इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर इसी चीज़ में है, मुझे इसी तरह काम करना है। घर में रहकर कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट कर लिया, एंड यू कैन बिल्ड अप अ गुड नेटवर्क ऑल्सो विथ यू, कि हाँ मुझे ये सिक्योरिटी फील हो रही है आपको इसमें, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग सीखा है, डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, कुछ भी काम है, क्रिएटिविटी जो होती है, तो घर में आपने स्टूडियो बना लिया, ठीक है। अब आप घर से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। घर से आप काम कर रहे हैं कि हाँ मुझे घर पे बैठ के काम करना है, घर में ऑफिस बना लिया, स्टूडियो है, इस तरह के, और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ में ज़्यादा आई फील कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें प्रमोशंस की भी है, यहाँ पर चीज़ें बहुत ही अच्छी जॉब मिलने की भी है, क्रिएटिविटी के साथ आप इस समय आगे बढ़ेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो 5th हाउस का लॉर्ड है ना सन, वो ऑलरेडी से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उन्हीं की वजह से शुक्र जो है ना कॉम्बस्ट होंगे। बट शुक्र की बात करते हैं ना आज मोटा मोटी, बाकी सारे काफ़ी सारे प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं, बुध भी आ जाएंगे अभी थोड़े टाइम, ठीक है। 5th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। 5th हाउस जो है हैप्पी प्लेस, इंसान सबसे ज़्यादा खुशी उसको 5th हाउस से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉलेज लाइफ है, बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, अफेयर्स है, आप डेट कर रहे हैं किसी के साथ में, ऑल द थिंग्स इन 5th हाउस, और शुक्र आ गए हैं। दबी हुई इच्छा कि मुझे इस क्रिएटिव चीज़ में जाना है, मुझे पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, मुझे वाली पढ़ाई करनी है, मुझे इस तरह के मंत्र सीखने हैं, मुझे इस तरह के रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, इस तरह का घर में चेंजेस करवाने हैं,
ऑल द थिंग्स इस समय आप करते हुए नजर आएंगे। कोई बहुत पुराना फ्रेंड है, कोई पुराना जिसके साथ कभी आप अपनी ज़िंदगी में अफेयर्स में थे, डेट कर रहे थे या बहुत पसंद कर रहे थे, सडनली वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इससे आ सकता है एंड यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, यू फील वेरी गुड कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, मुझे ये इंसान चाहिए था। तो हर चीज़ों के लिए बहुत बेटर है। मैंने करियर भी बताया आपको, प्रेम के बारे में बताया है, बिजनेस के बारे में बताया है, हर चीज़ के लिए बहुत बेटर टाइम, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम फॉर द कैंसर पीपल। ठीक है, अब बात करते हैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके ये 4th हाउस में। 4th हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन आता है। ठीक है, यू आर ऑलवेज सो मच, आई कैन से, एक सीक्रेट रखते हैं अपने घर के को लेकर के। अपने घर की बात आपको किसी को बताना पसंद नहीं है और अपने घर पे बहुत लोगों को बुलाना भी आपको पसंद नहीं। यू आर टू मच, आई कैन, बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते हैं घर को लेकर के कि मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, मेरे घर में आओगे। लोग ना घर में बहुत पार्टीज करते हैं बट यू डोंट लाइक। लियोज वालों को आप देखें घर में पार्टी नहीं करेंगे, बाहर जाके पार्टी करो, होटल बुक करवा लेंगे, रेस्टोरेंट्स में चले जाएंगे। दे डोंट लाइक कि मेरे घर में आकर के दवा चौकड़ी हो जाओ, बिकॉज दे आर टू मच सीक्रेट रहते हैं हर चीज़। इट्स ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन ऑल्सो। आप लियोज वाला जो भी है आप उसको देख सकते हैं, उसका लियो लगन कितना इफेक्ट करता है। उसको अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ को आपको टच करना उसको पसंद नहीं है। चाहे आप उसके रूम में जा रहे हैं, आप उसके घर में जा रहे हैं, कोई चीज़ को टच कर रहे हैं, आप उसकी अलमीरा खोल दें तो आप गए फिर, बिकॉज दे आर टू मच सीक्रेट। और 4th हाउस आपका घर है, आपकी वो जगह है जहाँ की आप अपनी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक आपको बहुत ज़्यादा एक से सिक्योरिटी में रहते हैं, और उस सिक्योरिटी में कोई एंट्री करता है तो दे नेवर एवर बी लाइक। और यहाँ पर आने वाले हैं शुक्र। ठीक है, शुक्र आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, शुक्र आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ बहुत ही बेटर चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। 4th घर में शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये जगह मून की है एंड मून एंड शुक्र, वीनस बोथ आर द फीमेल, और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं एक दूसरे के साथ में। टॉरस में तो मून उचके ही होते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल जोन रहता है लिक्विडिटी के लिए, प्रेम के लिए, इमोशंस के लिए, अटैचमेंट्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, लग्जरीज लाइफ, हर उस चीज़ के लिए, अच्छे खूबसूरती, ब्यूटी, हर चीज़ के लिए दोनों बहुत एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी निभाते हैं। ठीक है, शुक्र के बिना वीनस के बिना मून अधूरा है, और मून के बिना वीनस अधूरा है। जब आप प्रेम करने जाते हैं, जब इमोशनली अगर किसी साथ अटैच नहीं है तो आप प्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले अपने घर के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, या घर में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आएंगे जो कि आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी दे और लग्जरी लाइफ दे। ऑलरेडी आई सेड यू आर टू मच सिक्योर्ड अबाउट योर घर। लियोज वालों की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस होकर के किसी भी कोई सोशल मीडिया से या फ्रेंड सर्किल से, या आप किसी घर में गए, उसमें आपने देख लिया कि अच्छा इसके कलर के पर्दे हैं, ये इस तरह का ये फर्नीचर है, या इस तरह की लग्जरी लाइफ है, आप वैसा कि वैसा अपने घर में लगाना पसंद करेंगे। या आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सोशल मीडिया पर भी कि हाँ अच्छा चलो इस तरह से होता है, ये होता है। आप उन चीज़ों को चेंज करेंगे, अपने घर की चीज़ों को काफ़ी हद तक। ठीक है, आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो करियर है उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन देंगे थ्रू योर 4th हाउस। कई बार होता है ना कि इंसान घर में रह करके काम कर रहा है, या कोई अलग से बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, घर में रह करके बता नहीं रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है ना, वेरी सीक्रेट साइन होता है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे। नई वार्डरोब्स ले ली, नए तरीके के अपने अपने ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं अपने लिए, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे 4th हाउस में शुक्र होता है, तो 10th हाउस, यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड भी शुक्रिया आपके, और उसको एनर्जी भी दे रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर भी काफ़ी चीज़ चेंज करेंगे। हो सकता है आपकी वर्क प्लेस में आपको कोई बड़ा मकान मिल जाए, आपका कहीं पे जॉब लग गया, वहाँ पे आपको कोई मकान ऑफर हो गया बहुत बेटर तरीके का, कोई बंगलो है, कोई फ्लैट है, कुछ भी है, और आप उसको अपने हिसाब से आइकन से चेंज करवा रहे हैं कि हाँ मुझे इस तरह का चाहिए, कंफर्ट जोन होना चाहिए, लग्जरीज होनी चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। वर्क प्लेस से आप लोन भी ले सकते हैं अपने घर के लिए इस समय, अपने घर को रिनोवेट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, लग्जरी लेवल पर लेकर के जाने के लिए। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर चेंजिंग योर हाउस, फॉर ए कंफर्ट जोन में जाने के लिए। इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट। इससे हो सकता है कि अपने घर को भी चेंज करने की सोचे, घर को ही बदलने की सोचे, और उसके लिए आप ट्रिप लगाएं, लोगों से मिलें, घर देखने जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें भी होती है नजर। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बड़े लेवल का। ठीक है,
अगर कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें थी उनको कंफर्ट लेवल पे आप चेंज करेंगे इस समय, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आकर के 4th हाउस में बैठे हैं आपके। सन की बात कर लूँ, मार्स की बात कर लूँ, अब मरकरी भी आ जाएंगे और वीनस आ रहे हैं, आ चुके हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ। वेरी सीक्रेट लेवल पर हो सकता है आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में अपने घर में पार्टी भी करें, जो आज तक आप नहीं कर रहे थे वो आप करना शुरू करें। आपको लग रहा है कि नहीं, या आप सेल्फ अकेले भी करें कि नहीं, आई वांट टू एंजॉय। लियोज वाले ना हमेशा अपने घर में अकेले में रहकर के पार्टी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लग रहा है कि मैं सीक्रेट में क्या कर रहा हूँ, किस तरह से एंजॉयमेंट करता हूँ, किस तरह से रहता हूँ, वो सबसे मुझे पता होना चाहिए। तो इस तरह से हो सकता है यू फील एंजॉय योर सेल्फ की इंटरनली यू आर कंफर्टेबल, ज़्यादा बैठे बना लिया। इट्स अ गुड टाइम फॉर नो डाउट। नई गाड़ी खरीदेंगे इस समय, उसके प्लान्स कर सकते हैं नई गाड़ी खरीदने का। 3rd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है। ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रिप लगाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं हम गाड़ी से, छोटी ट्रिप अपनी गाड़ियों से लगाई जाती है। इस समय हो सकता है कि आप नई गाड़ी खरीदने की सोचें, पुरानी को सेल करके नई गाड़ी। और आपने जो प्लान कर रखा था ना कि आप मुझे गाड़ी खरीदनी है, स्कॉर्पियो साइन है ना, आप निकल करके बाहर आएगा, गाड़ी खरीदनी है, प्लान करेंगे पूरा। लोन ले लिया, घर के लिए लोन ले सकते हैं, गाड़ी के लिए भी लोन ले सकते हैं। लोन लेकर के अपने वर्क प्लेस से लोन ले लिया, गाड़ी खरीद रहा हूँ, चीज़ें चेंज कर रहे हैं, बदल रही चीज़, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने की में आपकी एंट्री होती हुई नज़र इस समय आ रही है। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। वर्गोस वालों की बात करें, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय वीनस। ठीक है, 2nd हाउस के लॉर्ड है। उन्हीं लोगों से मिलना जुलना इस समय आपको पसंद आएगा, उन्हीं लोगों से मिलेंगे जुलेंगे जिन लोगों की वजह से आपके पास पैसा आता हो। ठीक है, उसके अलावा इस समय मंदिरों में बहुत जाएंगे। हो सकता है फ्रेंड साथ ग्रुप बना लिया और मंदिर में जा रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। मंदिर हो गया, लीनियस से रिलेटेड कोई पुराना आपका कोई घर है, गांव में है, कहीं भी है, अब लगे कि मुझे आगे थोड़ा जाना चाहिए, घूमना चाहिए, संभालना चाहिए, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत ही अच्छा समय होता है, 3rd हाउस वीनस बहुत अच्छा काम करते हैं। और स्कॉर्पियो है, मन में दबी हुई इच्छा उस ट्रिप की, उस जगह की, या कोई ऐसे पुराने मित्रों के साथ घूमना फिरना, पुराने मित्रों के साथ मिलना जुलना, बात करना, सडनली आप देखिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, या पुराने मित्रों को बहुत याद करना जिनके साथ बहुत समय से आप समय नहीं गुजारा आपने, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। स्कॉर्पियो साइन है, इसलिए मैं यहाँ पे सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। स्कॉर्पियो साइन सोशल मीडिया को प्रोवोक नहीं करते कभी भी। स्कॉर्पियो साइन अगर है तो सोशल मीडिया से जितना दूर रहते हैं उतना उनको फिजिकली लाइफ ज़्यादा पसंद आती है, जाकर के मिलते हैं लोगों से। व्हाट्सअप कम करेंगे, ग्रुप्स में कम जाएंगे, दे लाइक्स कि मैं जाकर के मिलूँ फिजिकली। ठीक है, उसके अलावा पुराने मित्रों से मिलना जुलना, पुरानी कोई स्किल्स, पुरानी कोई हॉबी इस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं, या पुरानी कोई छुट्टी पढ़ाई थी कि मुझे पढ़ना है, इस तरह की चीज़ों में मुझे आगे जाना है, उसको आप हो सकता है रीस्टार्ट करें। सम लर्निंग थिंग्स, यू विल स्टार्ट द थिंग्स यहाँ पर बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से सम कुछ लर्न भी कर रहे हैं, कुछ स्किल्स भी अगर आप पॉलिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स इस समय आपके पास पैसा आ सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ सकता है आपके ग्रुप से। आप हॉबी क्लास में जा रहे हैं, आपको 4 जनों से मिलते हैं, आप डेफिनेटली किसी को पसंद कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर मी, और आप बहुत ज़्यादा उसके साथ क्लोज हो रहे हैं, या एक अपनी आई कैन से एक बॉन्डिंग बना रहे हैं उस इंसान के साथ में, कैन बी पॉसिबल। 3rd हाउस में शुक्र होता है, आपके 2nd हाउस के 9th हाउस के लॉर्ड है, यहाँ पे शादी का भी पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि फ्रेंड सर्किल से, पुराना कोई फ्रेंड सर्किल था, कोई आपको लाइक करता था, वहाँ से कोई इंसान आपको फिर से आए, या करंट वाले फ्रेंड सर्किल में से कोई इंसान आए लेकिन काफ़ी टाइम से आपको जानता है और सडनली आपको प्रपोज करे, आप सामने से प्रपोज करें, शादी की बात भी चल जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही है। समय अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्किल्स के लिए, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए, लर्निंग थिंग्स के लिए, हॉबी के लिए, सम सिंगिंग, सम डांसिंग, और फ्रेंड सर्किल में इन्वॉल्व होने के लिए, पुराने पैटर्न्स में जाने के लिए। स्पेशली कम्युनिकेशन स्टाइल है ना आपकी पुरानी जैसी हो जाएगी, मैं तो जाके मिलूंगा, मैं ना फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, मैं व्हाट्सअप नहीं करूँगा, मैं जाके मिलूंगा, इस तरह की चीज़ें होती है जब स्कॉर्पियो एक्टिव होता है। तो फिजिकल बॉडी को यूज़ करता है स्कॉर्पियो में। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, इट्स अ गुड टाइम ट्रिप के लिए, अच्छा समय है, बढ़िया, घूमिए फिरिए, मंदिरों में भी जाएंगे, अच्छा सा लेवल, अच्छा है, गुड। यहाँ पर अपने रिसोर्सेज भी तैयार कर रहे हैं, अपने कुछ बेटर चीज़ें आप इस समय सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके
टीचर्स हैं, आपके जो फादर फिगर हैं, दे आर वेरी, उनको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पुराने मंदिरों में भी जा रहे हैं, पुराने लोगों से मिल रहे हैं, तो दे फील गुड। अपने दादाजी से मिलने चले गए, गाँव चला गया मैं, तो वहाँ जाके मिलूंगा, कुछ त्यौहार होगा। इस तरह से हम करते हैं ना कई बार हमारी ज़िंदगी में, उस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे अच्छा लगता है। घूमे फिरिए, खुश रहिए। लिब्रा वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, ठीक है, और आपका ये 8th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, वापस मैं वर्गोज में आ रही हूँ। ये तीसरे घर में है शुक्र इस समय आपके, तो 8वीं से 8वां है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके बेस को और आपकी रिलेशनशिप को और आपके इन्वेस्टमेंट को और आपके मनी मैटर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, उसको बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन भी इस समय देगा, क्योंकि 8वीं से 8वां हो गई तीसरे नंबर पर। तीसरा घर आपका 8वीं से 8वां, स्कॉर्पियो साइन, ध्यान रखना। आपकी कम्युनिकेशन ये आपके ग्रुप से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं बड़े लेवल का। लिब्रा वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, ठीक है, और 8th हाउस के लॉर्ड भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको मिल ही रहा है, सेकंड हाउस में आके बढ़ गए हो कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले एक काम, सबसे टॉप का काम एक ही करने वाले हैं, आप करने वाले हैं कि अपने पैसे को छुपा के रखना या अपने पैसे को छुपा करके इन्वेस्ट करना। सेकेंड हाउस योर बैंक बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें खाना भी शुरू करेंगे जो आप बहुत पहले खाया करते थे, कि मैं ये खाना बहुत पहले खाता था। जैसे कई लोग होते हैं ना, नॉनवेज खाते थे बहुत पहले, फिर छोड़ दिया, अभी फिर से स्टार्ट कर दिया, या पहले नहीं खाते थे, बीच में खा लिया, और फिर मतलब कुछ भी, दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अब स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है। या आपने खाने का पैटर्न चेंज कर दिया, कि पहले बहुत घर का खाना खाना था, अब मुझे बाहर का पसंद है। इस तरह के पैटर्न्स ऑटोमेटिकली चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर सम एक्टिविटीज़। बहुत सारे प्लैनेट्स आपके सेकंड हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे मैं सन की बात कर लूँ, मार्स की बात कर लूँ, मरकरी इज ऑल्सो कमिंग, वीनस तो आ ही चुके हैं। तो लॉट्स ऑफ थिंग है ना, आपकी अंदर की जो डिज़ायर्स है ना, 8th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है इस समय। अंदर की डिज़ायर जो इंटरनली जो आप सोचते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात कर लूँ मैं, फूड की, मनी की, रिलेशनशिप विथ योर फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली है, योर आई कैन रिसोर्सेज, योर रिलेशनशिप जिनको छुपा के रखना चाहते हैं आप, ऐसे लोग जिनसे छुप के आप बात करते हैं, किसी को बताते ही नहीं है, ठीक है। या आपकी वो ताकत, क्योंकि टॉरस साइन आपका 8th हाउस में, टॉरस साइन जो ना आपकी ताकत होती है आपकी ज़िंदगी में, बैल है वही ताकत, उस ताकत को इस समय छुपा के रखेंगे, उसको एक नया रूप देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करें सेकंड हाउस में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, तो बहुत सारी एनर्जी आपके सेकंड हाउस में इस समय आ रही है, ताकत इकट्ठा कर रहे हैं इस समय। ऐसा खाना खाना शुरू करेंगे जिसकी वजह से आपके अंदर ताकत आती है। जिम जाना शुरू करते हैं, यस, जिम इज देयर, और बताते ही नहीं है लोगों को, बताया मत कीजिए। मैंने स्टार्ट किया था बताते, बंदों बताएंगे नहीं और बताना भी नहीं चाहिए। इस समय जिम जाना शुरू करेंगे, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, मैं क्या खाता हूँ उस पर ध्यान देना। वैसे भी विंटर्स आ रही हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा वैसे वाला खाना खाता है जिससे उसकी बॉडी में ताकत आती है, ठीक है। और अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ छुपा के रखा है, कहाँ से आ रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें इस समय आप बहुत ज़्यादा है ना अपने दिमाग में रखेंगे और उसको चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सेकेंड हाउस का। कितना खर्चा करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, लेने से कितना पैसा आने वाला है, विल वसीयत में कितना रखा हुआ है, ऑल द थिंग्स यू विल अभी छुपा के रखना, बट उस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे इस समय, तो इस समय आपके बहुत ज़्यादा बेटर है। और बिकॉज ऑफ योर सेकंड हाउस आपकी पर्सनलिटी भी चेंज होगी, क्योंकि आप जिम भी जा रहे हैं, आप खाने में आपने खाना भी चेंज कर लिया है अपना, और आप अपने फूड पे भी ध्यान दे रहे हैं, और आपके पास पैसा भी आ रहा है। तो जब इंसान के पास पैसा आता है ना जेब में, तो इंसान की पर्सनलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। नाउ यू विल बी वेरी मच प्रैक्टिकल पर्सन इन दिस डेज नाउ, बिकॉज ऑफ द शुक्र फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको सेकंड हाउस की वजह से, तो यू विल मोर प्रैक्टिकल। यहाँ प्रेम प्यार नहीं करेंगे इस समय। ऑलरेडी आई सेड इन लास्ट माई वीडियो दैट यू आर लिब्रास इज वेरी मच प्रैक्टिकल, जोड़े होता है, बैलेंस करके रखता है जिंदगी, तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट, अच्छा सवाल। अर्थशास्त्र के लिए भी अच्छा है, अगर फ्री है तो जॉब लग जाएगी, पैसा आ रहा है, मनी इज देयर, नो डाउट, पैसा आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। पैसा जोड़ेंगे भी, छुपा के रखना, लेकिन किसी को बताना नहीं। ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नेक्स्ट फर्दर प्लानिंग्स, ऑल द थिंग्स यू हैव टू बी, आई कैन से सीक्रेट, नहीं बताना चाहिए। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है इस समय। सबसे पहले तो आप अपने जितने भी लॉसेज हैं, ऑल द रिलेटेड ऑफ द वीनस आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी है, उन सबको इस समय आप आई कैन से ना कि प्रॉफिट में चेंज करने की सोचेंगे, लॉसेस को रिकलेक्ट करेंगे,
अगर कोई पैसा किसी को उधार दे रखा था उसको लेकर के आएंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कहीं आपने हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कहीं किसी को देना था, कोई कोर्ट केस चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिमाग सिर्फ इस चीज़ में रहेगा कि मेरा 12वें घर को मैं किस तरह से ठीक करूँ। एंड 12th हाउस इज योर लॉसेस हाउस, जहाँ पे चीज़ें हाथ से निकल जाती है, लॉस होता है, जाता है, चाहे जेल यात्रा है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट से पंगा हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, जेल यात्रा है, मतलब ऑल द लॉसेज आर देयर कि 12वें घर में गया तो गया, खड्डे में गया तो कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों को इस समय रिकलेक्ट करेंगे कि नहीं, हम इन चीज़ों को संभालना है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही तो इस समय यू कैन, आपका दिमाग बैठ जाएगा कि मुझे डिवोर्स देना है, क्योंकि यू वांट टू क्लियरिटी आपको चाहिए अब इस चीज़ को, क्योंकि रिलेशनशिप मुझे बहुत लॉस में ले गया, या बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप में बहुत परेशान रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी सही नहीं है। वीनस आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर और फर्स्ट हाउस आप स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप की बात कर लूँ या आपकी जो आई कैन से ना लग्जरी लाइफ की बात कर लूँ या मनी मैटर्स की बात कर लूँ, बिजनेस में भी अगर आप उसकी बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात भी कर लूँ, उन सब चीज़ों को इस समय आप बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे और प्रॉपर अपनी ऊर्जा, एनर्जी या अपनी पूरी ताकत के साथ में उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट हाउस में कितने सारे प्लैनेट इस समय आपके बैठे हैं, मार्स बैठे हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, ठीक है। मरकरी आने वाले हैं, नो डाउट, वीनस आ गए हैं, सन इज देयर। तो यहाँ पर सारे जो इतने सारे प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, वो सारे प्लैनेट आपके दिमाग को, आपकी आई कैन से वो ना कि सबकॉन्शियस माइंड को, या आपके जो एक आइडियाज़ है या आपका जो एक प्लानिंग्स है, उन सब चीज़ों को एक ताकत देते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपके करियर की बात कर लूँ, या आपके फ्यूचर प्लान्स की बात कर लूँ, या आपके स्वयं की बात कर लूँ कि मुझे आगे करना क्या है, या आपके ग्रोथ की बात कर लूँ। एक फंसी लेवल से, एक स्टक लेवल से, एक इंट्रोवर्ट लेवल से इससे मैं बाहर आएंगे और वही आपके लिए बेटर होगा। इसमें आप अपने डिसीजन लेंगे बड़े वाले। रिलेशनशिप में मुझे ट्रैवलिंग करनी है, अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए मुझे करना, प्लान्स करना, ऑल द थिंग्स यू विल क्लियर कट। जैसे बुद्ध आ जाएंगे उसके बाद यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि बुद्ध अभी रेट्रोग्रेड हुए बैठे 12वें घर, थोड़ा सा वो फसीनेस इस समय आपको फील हो सकता है, बट आफ्टर दैट बुद्ध विल कम इन योर फर्स्ट हाउस, यू फिर यहाँ कंफर्टेबल हो गया आप में, अब करना, अब बताओ करना क्या। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर न्यू थिंग्स, फॉर न्यू डिसीजंस, फॉर न्यू प्लानिंग्स। बुरी चीज़ों को हटा देंगे और हटाइए और नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कहीं और जाके शिफ्टिंग होना हो। एंड बी प्रैक्टिकल, यू आर प्रैक्टिकल नो डाउट, बट बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। सेशंस वालों की बात करिए, आपका 12th हाउस में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन आपका 12th हाउस में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वीनस जब भी 12th हाउस में आता है ना, एक्सॉल्टेड लेवल पर काम करता है, ठीक है, बट है वो 12th हाउस। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार इसका वीडियो कोई बनाएंगे कि जब भी हम कहते हैं एक्सॉल्टेड है, बट 12वां घर तो एक्टिव कर दिया आपकी वीनस ने, ठीक है। वो आदमी एडिक्शन में पड़ा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, आज़ादी चली गई, खूब शॉपिंग कर रहा है, खूब घूम रहा फिर रहा है, अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। अब उसके हिसाब से तो वो बेस्ट जी रहा है, बट वो खराबी वहाँ पर कितनी हो रही है, वो रिजल्ट्स बाद में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो सेम चीज़ होती हुई नजर आ रही है। वीनस आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है, 11th हाउस के लॉर्ड भी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होना, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होना ऑन योर हेल्थ, ट्रैवलिंग, शॉपिंग्स, मतलब ऐसा होता है ना कि कमाया तो 50 पैसा और खर्चा 1 रुपया कर रहे हो आप, इस तरह के सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई नए नए नेटवर्क में इस समय जा रहे हैं तो हो सकता है कि उनको फॉलो करने की वजह से इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसा अपना स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। नए ब्रांडेड कपड़े खरीदना, फॉरेन का कपड़ा खरीद लेना, ब्रांडेड चीज़ों को खरीदना, या हर वो महंगी चीज़ खरीद लेना जो कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं पर्सनैलिटी। इस वाले सिनेरियो में क्या होता है, इंसान लोन लेकर के शॉपिंग करता है, लोन लेकर के विदेश में घूमने जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बिजनेस के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, नहीं, वो घूमने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। यहाँ पर आपका नए नए अर्थ क्षेत्र को एक्टिव कर रहे हैं वीनस, 6ठे घर को और 12वें घर को दोनों को एक्टिव कर रहे हैं इस समय। लोन लेना या हेल्थ को इग्नोर करना या किसी को ब्लंट बोल देना, इन सब चीज़ों का आपको समय ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है, अपने रिलेशनशिप को भी इस समय आपको इग्नोर नहीं करना, जो आपका बेस रिलेशनशिप जो बेस जो आपका है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर टू मच बिजी इन योर नेटवर्क, यू आर टू मच बिजी इन ट्रैवलिंग एंड घूम रहे जा रहा हो ये वो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीनस से आप कुछ समय के लिए उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। यार ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं वीनस, आपको आज़ादी दे रहा है सडनली बड़े लेवल की, और आपको लग रहा है कि मज़ा आ गया। नेटवर्क से भी किसी इंसान को प्रपोज कर दिया, उसके बाद भी घूमने चले गए, उसने प्रपोज कर दिया, यार मज़ा आ गया, लोन भी मिल गया है, चलो ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ पर आपको आपके प्रारब्ध कर्मा का ध्यान रखना है, आपके अर्थ क्षेत्र का भी ध्यान रखना है कि इतना लोन ले रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, तो कमाऊंगा कहाँ से, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रारब्ध कर्मा जो रूटीन थिंग्स है उसको इस समय आपको नहीं छोड़ना है। 12वें घर में वीनस होता है, एक्सॉल्टेड होता है, एज पर क्लासिकल टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हमको एनर्जी वैसी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को लॉस भी करता हुआ चला जाता है, क्योंकि 12वें घर को एक्टिव कर दिया वीनस, और स्कॉर्पियो साइन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देयर इज मे बी सम ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बिग वे। यहाँ पर हो सकता है कि अगर बीमारी थी रिलेटेड टू द वीनस, ठीक है, जो काफ़ी समय से छुपी हुई थी, आप पता नहीं चला था या आप इग्नोर कर रहे थे, सडनली हो सकता है वो बीमारी बाहर आ गई और आपको इस समय हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको बीमारी को ठीक करने के लिए। पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, इस तरह के इश्यूज आपको इस समय सामने देखने मिल सकते हैं, और सडनली आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और आपको उसको ध्यान, क्योंकि है तो स्कॉर्पियो ना, अष्टम भाव एक्टिव हो रहा है आपका 12वें घर में जाकर, कुछ चीज़ें बेस से छूट रही है, थोड़ा उन बेस का ध्यान रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, मोटी बात है, एक्सॉल्टेड भले ही हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन आपका 11th हाउस में आता है, कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, कभी नहीं बताते, वेरी सीक्रेट रहते हैं इस चीज़ में। यहाँ पर वो क्या है, 10th हाउस का 11th हाउस में आ रहा है, ठीक है, एंड वीनस इज योर 5th हाउस लॉर्ड ऑल्सो, तो दिस इज़ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर आपका करियर, क्रिएटिविटी, नया काम मिलना, नई जॉब मिलना, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आना, नया बिजनेस में एंट्री करना, नए जॉब में एंट्री करना, सम गुड प्रमोशंस इज देयर, सम गुड आई कैन से पैकेज आपको इसमें ऑफर हो सकते हैं, कमाई हो रही है, मोटी बात ये, रूटीन पैसा आना, रूटीन कमाई होना, और सारे प्लैनेट्स बैठे हुए 11th हाउस में बैठे हैं इसमें आपके, तो यहाँ पर नए पैसे की शुरुआत होना, नई रूटीन इनकम की शुरुआत होना, नई ऐसी चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट होना जिसकी वजह से आपको रूटीनली पैसा आता है। यहाँ पर हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो बहुत पहले और वहाँ से आपको रूटीन पैसा आना शुरू हो गया हो सडनली, या कोई विल वसीयत थी, या कोई आपने कहीं कोई बैंक में रखा हुआ पैसा था वो बढ़ता बढ़ता चला गया, कोई पॉलिसी ले रखी थी, बॉन्ड्स वगैरह ले लेते हैं ना कि बॉन्ड्स से लिया 5,000 में लिया था, आज तो इसकी 5 लाख रुपए वैल्यू हो गई, तो वैल्यू बढ़ रही है पैसे की, स्कॉर्पियो साइन है, पुराना इन्वेस्टमेंट, दबा हुआ छिपा हुआ पैसा, सडनली आपको लग रहा है कि अरे वाह पैसा आ गया, पर ध्यान रखिए उसके बाद आप 12th में भी जाएंगे। यहाँ पे करियर में नए लेवल की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, करियर स्टेबल हो रहा है और वहां से अच्छा पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर करियर, फॉर क्रिएटिविटी, न्यूली थिंग्स में आपकी एंट्री हो रही है, पैसा आ रहा है, नया नेटवर्क बन रहा है, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही है, मनपसंद की कंपनी, मनपसंद पैकेज मिल गया, वेट कर रहे थे काफ़ी समय से। 11th हाउस में शुक्र आ रहे हैं, अच्छा है, ये जगह राहु की, सारे प्लैनेट्स यहीं बैठे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है 11th हाउस में इसमें आपके इस समय ना इमेज इन द सोसाइटी बढ़ रही है, एक रेस्पेक्टफुल जॉब में आपकी एंट्री हो रही है, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्कॉर्पियो साइन है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप जितना ज़्यादा हल्ला कम कीजिए कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, या अपनी जो आपको जो एक ग्रेड मिली है, या पोस्ट मिली है, या जॉब मिली है, या एक आपको एक जो स्टेटस मिला है, उसको इस समय आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि ओवरलोड तरीके से यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सीक्रेट में रहेंगे, छिपा के रखेंगे तो उतना आपके लिए बेटर होगा, होने से हो सकता है वो चीज़ खराब हो जाए। पुराने मित्र मिल सकते हैं इस समय, और बिकॉज ऑफ देम आपको इस समय यू फील वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, नेटवर्क बढ़ रहा है तो पुराने मित्रों के साथ तो उठ बैठ हो रही है आपकी, अच्छा समय, बट थोड़ा सा सीक्रेट लेवल पर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा है, नो डाउट, ऐसे बहुत बुरा नहीं है, बट सोच समझ के चलिए। मनी के लिए चलते हुए करियर में रिस्क मत लेना इस समय, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है, याद रखना, आपको पता चला मैंने पैसा तो कमा लिया और अब ये गलत कंपनी में मैं घुस गया हूँ, तो इसका क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्ट खराब हो सकती है,
फिर आप यू फील आइसोलेशन, बैठ जाओ जाकर के। या फिर ऐसे वाला सिनेरियो जब होता है तो अष्टम भाव में से पैसा आ रहा है, ठीक है, इंसान सीक्रेटली कमाता है, वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि जहां से पैसा कमा रहा है ना, दैट इज नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। आप समझ रहे हैं बात को? आई एम नॉट सेइंग फॉर यू, फॉर एवरीवन, मतलब आप लोग की नहीं कह रही हूँ, बट एक जनरल बात कर रही हूँ। जब अष्टम भाव और 11th हाउस कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आ जाता है 12th हाउस के साथ में कहीं ना कहीं, तो ऐसा इंसान इलीगल तरीकों से धन कमाता है, क्योंकि छुपा के रख रहा है ना, कहाँ से रहा है, पैसा आ रहा है, अब कहाँ से आ रहा है बताओ ना भाई। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बताओगे तो सही। यूट्यूबर हो, कहीं से तो आ रहा होगा पैसा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लालच में नहीं आना है पैसे। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपकी ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, 9th हाउस के लॉर्ड है, 10th हाउस में आ रहे हैं, आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पर 8 स्कॉर्पियो आपके 10th हाउस में आता है। यू आर वेरी, आपका जो करियर होगा, आपका जो स्टेटस होगा, बहुत ही आई कैन से वेरी एक सीक्रेट लेवल पर काम करता है। आपका कर्मा, आपका करियर, आपका प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी सीक्रेटिव। जो है ना, एकदम चुपचाप से काम करने वाले जो लोग होते हैं, सम साइकोलॉजिस्ट, सम प्राणिक हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्चर, PhD करने वाले, जो आइसोलेशन में जाकर के अपना कटपट करते रहते हैं, ठीक है, जिनको काउंसलिंग करने के लिए एक रूम चाहिए होता है शांति से। एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो आपको 4 जनों के बीच थोड़ी ना आपके साथ काउंसलिंग करेगा, उसको एक पर्सनल कैबिन होता है, तो वहाँ पे जाके काउंसलिंग करता है। इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें होती है, इस तरह का काम आप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वीनस आ रहे हैं, वीनस 10th हाउस में है, ठीक है, आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ योर कर्मा, बिकॉज ऑफ वीनस, बिकॉज ऑफ योर पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान, आपकी ट्रैवलिंग, यहाँ पर आपका घर बदल रहा है, पहली चीज़ तो ये। फूड बदल रहा है, हैबिट, फूड और हैबिट्स बदल रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके करियर का। इट्स ए वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन इवन, क्योंकि आपके 9th हाउस का लॉर्ड है। आपकी फॉर्चून जो है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो एक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड जो आपको मिलता है, वो आपको बहुत ही बेटर तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है इस समय। आपने कोई पढ़ाई कर रहे हैं या वेट कर रहे थे पढ़ाई का अप्लाई करने का, इस समय वेरी गुड टाइम फॉर दिस गुड PhD, या कुछ अच्छी मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे थे, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कोई रेगुलरली काम कर रहे थे, इस समय वीनस की वजह से यू फील बेटर। घर में भी आपको अच्छी रेस्पेक्ट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड भी है, और आपके वर्क प्लेस पे भी वीनस बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है। यस, वीनस इज वेरी गुड इन 10th हाउस। जगह ये कैप्रिकॉर्न की है, लेकिन वीनस भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड की जगह पे बैठे हैं, स्कॉर्पियो में बैठे हैं। सडनली आपको बहुत बेटर ऑफर मिल सकता है अपने करियर में, सडनली कोई बहुत बेटर तरीके से रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, प्रमोशंस हो सकती है, अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम मिलना, बॉस से सपोर्ट सिस्टम मिलना सडनली हो रहा है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है। ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, फॉर्चून बेटर बन रहा है, करियर बेटर बन रहा है, भगवान की आपको ऊर्जा मिल रही है इस समय, ईश्वर, ठीक है। और मतलब मदर एंड फादर दोनों का ही ब्लेसिंग्स मिल रहा है। 9th हाउस से फादर एंड 4th हाउस से मदर, दोनों का ब्लेसिंग मिल गया। 10th हाउस स्टेटस बढ़ रहा है आपका। इससे हो सकता है आपके फादर को बहुत अच्छा प्रमोशन मिल जाए, मदर को बहुत अच्छा प्रमोशन मिल जाए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको आपकी फैमिली खरीद ले, नाउ यू आर सेटल्ड, नाउ लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी हैप्पी। बहुत हैप्पीएस्ट लेवल पर काम कर रही है चीज़ आपके लिए। अच्छा समय आपके लिए, बहुत अच्छा समय, स्टेटस बढ़ रहा है आपका इस समय, वर्क क्षेत्र में अच्छा इजाफा हो रहा है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, फिर अनमैरिड इज टाइम फॉर मैरिज। फादर के फैमिली से कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है कि आप शादी कर सकते हैं, और यू फील वेरी कंफर्टेबल कि हाँ इट्स ओके। स्टेटस बढ़ गया आपका, 10th हाउस आपका वर्क क्षेत्र है, स्टेटस भी है, क्योंकि जो फैमिली जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो जॉब करने नहीं जाती हैं, लेकिन उनको क्या स्टेटस नहीं होता? उनको भी तो स्टेटस होती है, वो भी तो काम कर रही है। कल वो तो टॉप का कर्मा कर रही है भाई, सुबह से 25-25 घंटे हो गया, 18-18 घंटे काम कर रही बेचारी, ठीक है, तो उनका भी स्टेटस होता है, वो भी काम करती है। 2 दिन आप बंद कर दें वो काम, फिर देखो आप 12 बजे की सब, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, इट्स अ गुड टाइम। स्टेटस अच्छा बढ़ रहा है, शादी के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी के वर्क में इस समय आप जा सकते हैं, टाइम इज वेरी गुड। रिस्क ले सकते हैं इस समय, आप क्रिएटिविटी में जाएंगे इस समय। इंटरनली जो भी आपने मंथन किया था, एनालाइज किया था, वर्क किया था, आई कैन से मेहनत की थी, कर्म किए थे, उनके सारे रिजल्ट इस समय देते हुए नजर आएंगे।
फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। आपके ट्रांजिट करें 9th हाउस में। 9th हाउस में शुक्राचार्य आकर के बैठ गए, जगह है जुपिटर की। आपके 8th हाउस के लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, अब 8th हाउस के लॉर्ड है और आ गए आपके 9th हाउस में। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वीनस आए हैं। 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आए हैं, पहले 9th हाउस 8th हाउस में थे। ठीक है, जब भी शुक्र की बात करते हैं ना तो हम उनको कम आंकते हैं जुपिटर से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्र जो शुक्राचार्य है ना, उन्हीं के पास है संजीवनी विद्या, जो कि मरते को जिंदा कर देती है। ठीक है, और ये चीज़ सिर्फ उन्हीं के पास थी, और इसीलिए जुपिटर को हम डेफिनेटली हमारे गुरु हैं, लेकिन फिर भी अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो उनके पास जो चीज़ है वो गुरु के पास भी नहीं। इवन जुपिटर के जो पुत्र हैं वही जाकर के उनसे बोला था कि जाकर संजीवनी विद्या लेकर के आओ, क्योंकि उन्हीं के पास है। मरते को जिंदा करना शुक्र के हाथ में है। यहाँ पे मरते को जिंदा हो रहे हैं आप इससे, लेकिन 8th हाउस में आपका शुक्र का आता है लेकिन। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है आपको। आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, कम्युनिकेशन पावर की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या आपका कोई छुपा हुआ रिलेशनशिप संबंध किसी के साथ में जिसको कि आपने काफ़ी समय छुपा रखा था, इस समय बाहर आ जाएगा। और इस समय आपको धर्म के अनुसार उस रिलेशनशिप के साथ में अपने आई कैन से ना कि काम करना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है ना, लोग छुपा देते हैं कि नहीं किसी साथ रिलेशनशिप नहीं है, इस समय बाहर आ गया। ये आप ऑलरेडी मैरिड है, एवरीथिंग इज गुड सेटल्ड है, इस समय आपको आपके पार्टनर को अपने धर्म के अनुसार उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी है, अपना धर्म निभाना पड़ेगा। 9th हाउस में शुक्र है, जो भी 8th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि शुक्र 9th हाउस में बैठे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि ये है आपके रिचुअल्स, इस तरह से आपको आपके पैटर्न के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके एडवाइजर्स जो आपके फादर फिगर हैं, बड़े हैं, ईश्वर हैं, आपकी ऐसे स्पिरिचुअल पावर है, ऑल द थिंग्स है, और यहाँ पर आ गए हैं शुक्र। तो शुक्र आपके रिलेशनशिप को कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको नया रूप दो, इसको धर्म के अनुसार आगे बढ़ाओ। इस चीज़ को अधर्म या एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखना, अपने पार्टनर को वो दर्जा ना देना, या अपने पार्टनर को हमेशा इग्नोर करना, कम्युनिकेशन बिहेवियर अच्छा नहीं करना, उन सब चीज़ों से इस समय आपको बाहर निकालने के लिए शुक्र जो है सारी एनर्जी देते हुए नजर आएंगे। एंड यू शुड बी बिकम धर्म के साथ चलने वाला इंसान, जो अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को प्रॉपर एक जगह देता है। कई लोग होते हैं ना कि बहुत ही ब्लंट लेवल पे बात करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं, इग्नोर करते हैं। आप हमेशा ऐसा करते भी होंगे, क्योंकि 8th हाउस में आपका लिब्रा से आता है। मतलब यू आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट पाइसेस वालों का दिमाग में रहता है कि कमतर 8th हाउस रिलेशनशिप को सबसे एंड में लेके जाते हैं। 8वां अगर सबका एंड होता है, वो सबसे एंड में लेके जाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर शुक्र कह रहे हैं कि नहीं, इसको तो बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और इफ यू आर अनमैरिड, इट्स टाइम फॉर मैरिज। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देंगे आप अपनी मैरिड लाइफ को, मैरिटल स्टेटस जो आपका होता है ना, उसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा इसमें। यहाँ पर ट्रैवलिंग भी है, यहाँ पर शिफ्टिंग भी है, यहाँ पर कहीं और भी जाना है, यहाँ पर आपकी मास्टर्स डिग्री भी है, यहाँ पर आपका वो ज्ञान भी है। लेकिन ज्ञान सारी चीज़ें ना शुक्र ने बैठ के यहाँ करके, बहुत सारे प्लैनेट्स अपने 9th हाउस में इस समय यहाँ बैठे हुए आपके। बुध भी 8th हाउस में ही है, वो भी आ जाएंगे। तो इट्स टाइम फॉर गो विथ योर धर्म, वरना है ना फेम डिफेम यहीं पर है, बता दूंगा आपको। 9th हाउस का मतलब ही ये है कि धर्म के अनुसार चलना है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आ गया तो आप तो संभालो इस चीज़ को। ठीक है, कम्युनिकेशन पावर को भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से बात करते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ आप लर्न भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए बेटर है, बट गो विद द पैटर्न। यहाँ पर रिबेलियस लेवल जाना, या अपने ढर्रे को नहीं छोड़ना, या रिलेशनशिप में इग्नोरेंस मारना करना, दिस इज नॉट, ये चलेगा नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मेरा छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सा वीडियो, आप देखिए छोटा सा ही है, 1 घंटा में। वीनस ट्रांसिटिंग इनटू स्कॉर्पियो साइन। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वीनस आपके लिए एक वरदान है बन करके आए हैं, या शाप बन के आए हैं। किस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो साइड में आकर के बढ़ गए हैं। तो देखते हैं आप किस तरह से इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और वीनस आपको क्या एनर्जी इस समय देते हैं। वीनस को बेटर बनाने का सबसे अच्छी रेमेडी, सबसे अच्छा उपाय एक ही है, वो ये है कि
अपने फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बहुत पॉजिटिव रहिए। पार्टनर अगर ऑलरेडी है तो उसके प्रति लॉयल रहिए, और उसके अलावा अपने आप को साफ रखिए, अपने घर को भी साफ रखिए, अपने आप को साफ रखिए। वीनस को ऑरा, क्लीन ऑरा बहुत पसंद है, क्योंकि वीनस जो है ना वो माता का प्रतीक है। लक्ष्मी माता, सारी जो तो माताएं जिनको हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवियाँ जो होती हैं उनका प्रतीक होता है। वीनस इज़ फीमेल प्लैनेट है, महिलाओं का प्रतिनिधि करता है, हिंदी बहुत खराब हुई, महिलाओं को सिग्निफाइंग करता है। तो कहीं ना कहीं आप महिलाओं के प्रति एक रेस्पेक्ट की भावना रखिए। ब्लंट वैसे भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा साफ सुथरे रहिए, अपने आप को क्लीन रखिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग्स फॉर ए पॉजिटिव रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, लग्जरी लाइफ रहिए, जितना जो है उसमें सेटिस्फाइड रहिए। वीनस कभी भी जब नेगेटिव इफेक्ट डालता है ना, तो हम जो हमारी चीज़ों में ज़िंदगी में चीज़ें नहीं हैं उनको पकड़ने के लिए भागना शुरू करते हैं, और उस समय वीनस हमसे उल्टे उल्टे काम करवाता है। आई सॉ लॉट्स ऑफ हॉरोस्कोप, और इंसान बहुत सारी चीज़ें सिर से कर लेता है, इलीगल तरीके से धन कमा रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में चला गया है। जो है सेटिस्फाइड रहिए कि जो है वो लिख के दिया है भगवान ने, ठीक है, और अच्छा अगर किस्मत में होगा तो वो भी आएगा, और जो है उसका कुछ नहीं। तो कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।